हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम आज की यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी का साइंस जो कि एसपीटी की तरफ से आता है, साइंस स्पेशल, जिसमें हम लोग टेस्ट पेपर 3 देखने वाले हैं। हम लोग एक और दो टेस्ट पेपर कर लिए। एक जो फर्स्ट टेस्ट पेपर था, इसमें हम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ा, विज्ञान से संबंधित जो कुछ बेसिक बातें थे उसको पढ़ा और 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया। सेकंड में जो कोशिकांग है, कोशिका के अंग जो गल्लिकाएं है, ठीक है, लाइसोसोम ये सब के बारे में पढ़ा हम लोगों ने और फिर इसमें 37 क्वेश्चन डिस्कस किए। आज हम लोग तीसरा टेस्ट देखने वाले हैं और इसमें थ्योरी के रूप में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, तो इसमें हम लोग थ्योरी के रूप में पढ़ने वाले हैं शैवाल को, लाइकेन को, कवक को, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर इससे हम लोग 41 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा तरीके से यहाँ पे सजाया गया सब चीज। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एसपीटी का महामैराथन वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें 812 एमसीक्यूज को हम लोगों ने देखे हैं केवल और केवल 2 घंटे में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, केवल 2 घंटे में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जूम करते हैं, देख सकते हैं ये यहाँ पे कवक, शैवाल, लाइकेन, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, अनावृत जीवी, आवृत जीवी, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे हम लोग टोटल जो 41 एमसीक्यूज है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग का क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसको हम जूम कर लिए, यहाँ तक सही है। यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा। और पैतृकता यानी सिद्ध करने में सहायक होता है। पैतृकता कहने का मतलब हुआ कि आप किस खानदान से बिलोंग करते हैं, आपका पुराना जनरेशन है वो किस, उससे आप कैसे बिलोंग करते हैं, आप अपने जो माता पिता से के संतान है या नहीं, अगर डिसाइड करना हो तो ये डीएनए या फिंगरप्रिंट टेस्ट से किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। सेलुलर मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ये भी हैदराबाद में ही अवस्थित है। आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए का संश्लेषण किससे होता है? डीएनए से होता है। आरएनए में कौन शर्करा पाया जाता है? तो राइबोज, राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल नेम है, तो राइबोज शर्करा पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, तो इसमें डीऑक्सी राइबोज जो है इसमें शर्करा पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में डीएनए कितना प्रतिशत पाया जाता है? 10% पाया जाता है। डीएनए किसका बहुलक है? बहुलक मतलब जो बहुत सारा डीएनए मिलकर वो जो बना होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए का निर्माण करता है, ये याद रखिएगा। प्रोटीन का निर्माण के आदेश कौन देता है? आदेश देता है डीएनए और उसका निर्माण करता है आरएनए। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण आरएनए करता है लेकिन आदेश कौन देता है? डीएनए देता है। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। डीएनए की श्रृंखला में किससे बंधी होती है? हाइड्रोजन बंध से बनी होती है। हाइड्रोजन बंध होता है डीएनए में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कोशिका के अंदर का सूचना का प्रवाह कौन करता है? आरएनए करता है। आरएनए प्रोटीन भी बनाता है और कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह भी करता है आरएनए। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? देखिए ये तो कोशिका है, आप अभी पढ़े 10% जो आरएनए डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर अगर हम लोग को कोशिका की जरूरत पड़े तो कहाँ मिलेगा? तो वह यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है और आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक लिनियस को बोलते हैं। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? थैलोफाइटा होता है। और थैलोफाइटा समूह का पौधा कौन सा है? सुकाय जो है यह थैलोफाइटा समूह का पौधा है। सबसे सरल स्थलीय पौधा कौन सा है? सबसे सरल स्थलीय पौधा ब्रायोफाइटा है और प्रथम स्थलीय पौधा भी ब्रायोफाइटा को ही माना जाता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन है? यानी जो सबसे सरल स्थलीय पौधा तो वो ब्रायोफाइटा है। ठीक है, इसको प्रथम पौधा भी माना जाता है, प्रथम स्थलीय पौधा भी माना जाता है ब्रायोफाइटा को। लेकिन सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा जो कौन सा है वह है डाइसोनिया। कौन है? डाइसोनिया है। और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जूओप्सिस है। कौन है? जूओप्सिस है। संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है ब्रायोफाइटा में। आपको पता है जो पेड़ पौधे में संवहन ऊतक है, जाइलम और फ्लोएम जो भोजन और जल को जड़ से तना तक पहुंचाते हैं, पत्तियों तक पहुंचाते हैं, पत्तियों से भोजन जहाँ बनता है वहां से फिर जड़ तक पहुंचाते हैं। ये सब काम मतलब जो है वह खाना भोजन और जल का जो संवहन करते रहते हैं ऊतक को, ब्रायोफाइटा में इन ऊतकों का कमी रहता है, अभाव रहता है। ओके, नेक्स्ट है वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसको बोला जाता है? ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं नम और छायादार स्थानों पे उगते हैं। ठीक है,
सबसे छोटा टेरिडोफाइटस कौन है? एजोला है, एजोला। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शैवाल के बारे में। किसके बारे में? शैवाल के बारे में। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखिएगा, सेल्यूलोज और पेड़ पौधे का भी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेड़ पौधे का भी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। अ, अंतरिक्ष यात्री जो है प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन किससे प्राप्त करते हैं? तो क्लोरेला शैवाल से प्राप्त करते हैं। किससे? क्लोरेला शैवाल से वे लोग प्राप्त करते हैं। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल कौन सा? लेमनेरिया शैवाल जो है वो आयोडीन बनाने में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। बोल रहा है सबसे छोटा शैवाल, सॉरी सबसे बड़ा शैवाल सबसे पहले बोल रहा है। सबसे बड़ा शैवाल है मैक्रोसिस्टिस। कौन है? मैक्रोसिस्टिस सबसे बड़ा शैवाल है। और सबसे छोटा शैवाल है क्लेमाइडोन मोनास। क्लेमाइडोन मोनास सबसे छोटा शैवाल है। ये चीज आप याद रखिएगा। अब हम लोग कवक के बारे में देख लेते हैं। कवक एक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कवकों के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। प्रमुख कवक कौन सा है? ईस्ट, मशरूम और खमीर। ये प्रमुख कवक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईस्ट, मशरूम और खमीर जो है ये प्रमुख कवक है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक में भोजन संचित होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। कवक में भोजन संचित होता है। मनुष्य में भी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजेन के रूप में यकृत में संचित होता है। कहाँ पे? यकृत में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? कौन सा कवक का उपयोग किया जाता है डबल रोटी के निर्माण में? तो सैक्रोमाइसेस कवक का उपयोग किया जाता है डबल रोटी के निर्माण में। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट। किसका प्रयोग? ईस्ट का प्रयोग किया था। और शराब उद्योग में भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए भी ईस्ट का उपयोग किया जाता है। क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि ब्रेड को मुलायम बनाया जा सके और लचीला बनाया जा सके, इसलिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है बेकरी में। अब हम लोग लाइकेन के बारे में देख लेते हैं। लाइकेन बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था, जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। पेड़ों की छालों पे उगने वाले लाइकोन को कोर्टिकोलस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पेड़ों के छाल पे जो लाइकेन उगते हैं उसको हम लोग कोर्टिकोलस बोलते हैं। और चट्टानों पर जो उगने वाला लाइकेन होता है उसको हम लोग सेक्सिकोलस बोलते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोप्रोफिल बोलते हैं। क्रोप्रोफिल बोलते हैं गोबर पे उगने वाले कवक को। और लाइकेन की सहायक जो होता है वह मृदा निर्माण में होता है। लाइकेन की सहायक होता है किसमें? मृदा निर्माण में सहायक होता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है किससे? रोसेला लाइकेन से। किससे? रोसेला लाइकेन से। ये प्रयोगशाला में प्राप्त होने वाला लिटमस पत्र जो है रोसेला लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन कौन सा है? लोबेरिया, इर्बेनिया और रेमेनिला। ये जो है इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी से आप नाम से ही पता चल गया होगा, इसमें बीज नहीं होगा। यानी ये जो भी हम लोग इस वृक्ष या पौधे के बारे में पढ़ेंगे वो बिना बीज के होंगे। अनावृत बीजी यानी इसको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं इंग्लिश में। समूह के पौधे में बीज होते हैं नहीं, नग्न होते हैं। बीज बिल्कुल न के बराबर होते हैं। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा होता है सिकोया का पौधा, ठीक है। और सबसे छोटा अनावृत बीजी होता है जेमिया पिग्मिया। सबसे छोटा जेमिया पिग्मिया होता है। साबूदाना प्राप्त होता है। साबूदाना जो हम लोग खाते हैं जो फेस्टिवल वगैरह में होता है तो उसमें जो फास्टिंग तोड़ते हैं लोग तो साबूदाना, या फास्टिंग रहते हैं तो साबूदाना खाते हैं। तो साबूदाना किससे प्राप्त होता है? या साइकस से प्राप्त होता है साबूदाना। अनावृत बीजी पौधों में परागण की क्रिया किससे होती है? वायु के माध्यम से होता है अनावृत बीजी पौधे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आवृत बीजी पौधा। आवृत बीजी पौधे में जो आवृत बीजी पौधे जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म समूह के पौधे के नाम से जानते हैं, इसमें फल के अंदर जो होता है यह बीज होता है, ठीक है। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस होता है और सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा लेमना होता है। नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इधर देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है सबसे छोटा बीज होता है। सबसे छोटा बीज का बात करें आर्किड होता है सबसे छोटा बीज। और सबसे बड़ा बीज लोडोसिया होता है। क्या होता है? लोडोसिया होता है। सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परवीरेंस का होता है। और सोलेनेसी कुल के पौधे जो होते हैं वो आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू और मिर्च होते हैं। रूटेसी कुल के पौधे कौन कौन होते हैं? नींबू होते हैं, संतरा होते हैं, बेल होते हैं और मौसमी होते हैं। यह रूटेसी कुल के पौधे होते हैं। ये सब चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
रोजेसी कुल के पौधे होते हैं सेब, नाशपाती, गुलाब और रसभरी। मालवेसी कुल के पौधे कौन कौन से होते हैं? कपास होते हैं, भिंडी होते हैं और गुड़हल होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा भिंडी क्या है? भिंडी जो होता है यह एक प्रकार का फल होता है। बहुत लोगों को लगता है भिंडी सब्जी है, नहीं। भिंडी हुआ, टमाटर हुआ, यह किसके अंतर्गत आते हैं? ये फल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मटर किस फूल का पौधा होता है? मटर जो होता है वह लेग्यूमिनेसी फूल का पौधा होता है। गन्ना किस कुल का पौधा होता है? ग्रेमिनी कुल का पौधा होता है। ग से गन्ना, ग से ग्रेमिनी, मटर लेग्यूमेनी। ठीक है, मटर मेथी मटर मिनेसी ऐसे याद रखिएगा। लौंग किस कुल का पौधा होता है? मिर्टेसी कुल का पौधा होता है लौंग। और लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है? यूरेनॉल है लौंग के तेल का प्रमुख घटक। नेक्स्ट है अपन लोग जड़, तना और पतिया के बारे में देख लेते हैं। जो हम लोग जड़ से तना से क्वेश्चन आता है कि आलू क्या है, हल्दी क्या है, जड़ है या तना, इससे क्वेश्चन आता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पौधों का आरोही अवरोही भाग होता है जड़। ठीक है, और तुर्क रूपी जड़ के उदाहरण कौन कौन से हैं? मूली है। कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण सलजम है। शंक्वाकार जड़ के उदाहरण गाजर है। गांठदार जड़ के उदाहरण शकरकंद है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब। जड़ों के रूपांतरण मूली में, गाजर में और सलजम में होता है। जड़ों के रूपांतरण कौन सा है? तो मूली है, गाजर है, सलजम है। तने का रूपांतरण कौन है? आलू है, अदरक है और हल्दी है। आलू, अदरक, हल्दी, ये सब तने का रूपांतरण है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तना है। अदरक और आलू के हम लोग तना भाग खाते हैं। कंद के उदाहरण कौन है? आलू है। कंद के उदाहरण आलू है। घन कंद अगर पूछेगा तो यह ओल और अरबी को हम लोग घन कंद के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा। प्रकंद के उदाहरण अदरक और हल्दी है। कंद पूछेगा आलू है, घनकंद पूछेगा ओल अरबी है, प्रकंद पूछेगा अदरक और हल्दी है। सल्क कंद पूछेगा प्याज और लहसुन है। सल्क कंद में प्याज और लहसुन है। नेक्स्ट है प्याज के छिलके उतारने पर जो आंसू आते हैं वो क्यों आते हैं? किस अम्ल के कारण? सल्फेनिक अम्ल के कारण आते हैं। किसके? सल्फेनिक अम्ल के कारण। लहसुन में गंध का कारण कौन है? एलाइसिन है। लहसुन में गंध के कारण एलाइसिन है। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण क्या है? कैप्सेइसिन है, कैप्सेइसिन। राइजोम पादप का भूमिगत पादप प्रारूप क्या है? तना है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है। दलहनी पौधे के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु राइबोजियम है, राइजोबियम है। ठीक है, दलहनी पौधे के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे क्या चीज ग्रहण क्या चीज में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है उसे ऑक्जेनोमीटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ऑक्जेनोमीटर बोलते हैं। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है उसे ऑक्जेनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन। आलू का कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तना से होता है। ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन पत्ता से होता है। और पौधे के प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती ही होता है। नेक्स्ट है पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। और पत्तियां सांस कहाँ से लेती है? स्टोमाटा से लेती है पत्तियां सांस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? सबसे बड़ा समूह का यहाँ पे बात किया जाए वनस्पति जगत का तो वह थैलोफाइटा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो प्रथम है वो ब्रायोफाइटा और सबसे छोटा भी ब्रायोफाइटा। मटर किस कुल का पौधा है? मटर यहाँ थी म, यहाँ पे मी, याद करना है तो यह लेग्यूमिनेसी कुल के पौधा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मीटेसी कुल के पौधा कौन है? लौंग है। ठीक है, लौंग इसके अंतर्गत आता है। ग्रेमिनी गन्ना का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। और न्यूक्लियस में कितना प्रतिशत होता है? 10% डीएनए होता है। नेक्स्ट है कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आरएनए के द्वारा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। कवकों का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक का कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर सेलुलोज बोले तो पेड़ पौधा और शैवाल, पेड़ पौधा और शैवाल जो होता है इसका बना होता है सेलुलोज का। नेक्स्ट है सबसे छोटा बीज होता है, सबसे छोटा बीज आर्किड होता है। नहीं नहीं, सबसे छोटा बीज, हाँ सबसे, यहाँ पे सबसे छोटा बीज पूछ रहा है तो आर्किड हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा बीज आर्किड हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, और लुडोसिया जो है वह सबसे बड़ा बीज हो जाएगा। लुडोसिया कैसा बीज हो जाएगा? सबसे बड़ा बीज हो जाएगा लुडेसिया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण कौन सा है? अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, तुर्क रूपी जो जड़ है इसका उदाहरण मूली है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पौधे का प्रमुख प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग है, पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? वह पत्ती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, लाइकेन किसके बने होते हैं? कवक और शैवाल से बने होते हैं लाइकेन। तो उपयुक्त दोनों सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है, ब्रायोफाइटा कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब केवल क्वेश्चन है तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है, सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? शैवाल के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को बोलते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है? 10% होता है। आधुनिक वनस्पति का जनक किसे माना जाता है? लिनियस को माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है, आलू का कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो आलू का कायिक प्रवर्धन तना से होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किससे होता है? तना से होता है। नेक्स्ट है, गन्ना किस कुल का पौधा है? ग्रेमनी कुल का पौधा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा बीज कौन सा है? सबसे बड़ा बीज आर्किड बीज है, जो हम लोग पीछे सेम क्वेश्चन अभी हम लोग देख चुके हैं। सबसे बड़ा बीज, सॉरी, सबसे छोटा बीज आर्किड होता है। यहाँ पे ए आंसर नहीं होगा, सबसे छोटा है आर्किड, सबसे बड़ा लोडोसिया होता है। नेक्स्ट है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? ठीक है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से प्राप्त होता है साबूदाना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आलू किस कुल का पौधा है? आलू किस कुल का पौधा है? आलू जो है वह सोलेनेसी कुल का पौधा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर क्या है? एक फल है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो तना से हल्दी प्राप्त होता है। 24 का डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? तो यहाँ भिंडी जो है एक फल है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर हम लोग वो देख चुके हैं। आलू क्या है? ठीक है, आलू एक तना है। आलू क्या है? एक तना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लहसुन में गंध किसके? एलासिन के कारण लहसुन में गंध होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लाइकोपिन दिए हुए, कल के जो टेस्ट पेपर तो है उसमें हम लोग दो में देखे थे, लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल होता है। ठीक है, कैरोटीन के कारण जो गाजर होता है ये मतलब जो है ऑरेंज कलर का होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अगर पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर माना जाए तो वो पुष्प होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसमें पुष्प दिया हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकंद का एक उदाहरण क्या है? अभी हम लोग ऊपर देखे थे, कंद, घनकंद, प्रकंद, शल्यकंद, ये सब हम लोग ऊपर देखे थे। तो यहाँ पे प्रकंद का उदाहरण पूछ रहा है, अदरक प्रकंद का उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं तो ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और काइटिन की कवक की बनी होती है। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सी कोल से बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जड़ों के रूपांतरण होते हैं। जड़ों के रूपांतरण मूली, गाजर और शलजम। जड़ों के रूपांतरण किस में होते हैं? मूली, गाजर, शलजम, उपयुक्त सभी में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम स्थलीय पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइटा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन किस शैवाल से प्राप्त करते हैं? वह क्लोरेला शैवाल से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा है? सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा का यहाँ पे बात किया जा रहा है तो सबसे छोटा है लेमना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन को हम लोग क्या कहते हैं? जो पेड़ों के छाल पे उगता है उसको हम लोग कार्टिकोल्स बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लौंग किस कुल का पौधा है? लौंग के बारे में हम लोग देखे थे ऊपर, मिर्टेसी कुल का पौधा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए किसका बहुलक है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। ठीक है, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, गोबर पर उगने वाले कवक को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं
क्रोप्रोफिलस बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, लाइकेन किससे बने होते हैं? लाइकेन कवक और शैवाल से बने होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल हम लोगों ने 41 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, टेस्ट पेपर 3 कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं टेस्ट पेपर 4 के साथ। आपको बता दें कि इस चैनल पे और भी वीडियोज यहाँ पे आ रहे हैं, और भी क्लासेज आ रहे हैं, जो आपको बता दें यहाँ पे कि यहाँ पे एडिटोरिया का जो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट है उसका 13 सेट तक कंप्लीट हो चुका है। 15 में से 13 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें जीके और जीएस के हम लोग 75 जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस बुक का वार्षिकांक का टोटल 812 एमसीक्यूज भी अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग जाइए, चैनल को विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कैसे इंप्रूव किया जाए वीडियो को और आप लोग बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।